दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों का ऑफिशियल डाटा निकलकर सामने आ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई और स्कूल आवंटन को लेकर के सचिव सर जो मेन अगुवाकार चयनित अभ्यर्थियों के लिए बने हुए थे, उनको प्रमोट करते हुए डायरेक्टर बेसिक शिक्षा का बना दिया गया है। तो अब दोस्तों इसका स्कूल आवंटन और सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। वहीं 3 अप्रैल स्कूल आवंटन चयनितों को अंतिम मौका, और अगर इस पे संगठित होकर के स्कूल आवंटन को लेकर के डायरेक्शन लेने में सफलता नहीं मिली तो एक लंबा झमेला सुप्रीम कोर्ट में झेलने के लिए आप सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि जिस तरीके से आप सभी लोग एकजुट होने का प्रयास नहीं कर रहे हैं और स्कूल आवंटन को छोड़कर केस लड़ने के लिए जुटे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं वास्तव में आप सभी को बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐसी लापरवाही अगर आपने 3 अप्रैल सुनवाई के दिन की, उस पर भी क्या पॉइंट निकलकर सामने आ सकता है। वहीं कुछ भाई बहन हमारे इस बात को सोचकर परेशान है कि सर हमने सेकंड काउंसलिंग में काउंसलिंग करा करके नियुक्ति पत्र लिया है, क्या हम लोगों को कोई खतरा है, उस पर भी चर्चा की जाएगी। सब कुछ विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। बस आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और चैनल से अगर अभी तक आप सभी लोग नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पदों के ऑफिशियल डाटा को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों अभी तक आप सभी के साथ जो भी डाटा डिस्कस किया जा रहा था, वो हम सभी की तरफ से एक रॉ डाटा तैयार करके आप सभी के बीच में रखा गया था। लेकिन अब आप सभी को बता दें, विभाग और सरकार की तरफ से ऑफिशियल डाटा निकलकर सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 11 मार्च सुनवाई थी, उसमें आप सभी ने देखा कि 8 मार्च को काउंटर एफिडेविट और ऑर्डर क्लेरिफिकेशन याचिका तैयार की गई और 9 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में इसे मूव कराया गया। जो ऑर्डर क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव कराया गया था, वहां से रिक्त पदों का ऑफिशियल डाटा बिल्कुल क्लियर कट निकलकर सामने आया है। सारी जो डाउट है, एक्यूरेसी वो 100% है इसमें, क्योंकि ये सरकार और विभाग ने खुद सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया है, तो इसलिए इसमें कोई एरर की संभावना नहीं बनती। कितना डाटा है, क्या चीजें हैं, वो आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, ये सरकार की तरफ से ऑर्डर क्लेरिफिकेशन को लेकर के जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी, उसकी ओरिजिनल कॉपी यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अर्चना राय एंड अदर्स वाले ऑर्डर में जो है सरकार की तरफ से ऑर्डर क्लेरिफिकेशन एप्लीकेशन जो 8/1/2024 को मूव कराई गई थी, उसकी ऑफिशियल कॉपी आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और यहां से आपको बता दें, सारी चीजें निकलकर सामने आने वाली हैं कि किस तरीके से विभाग ने कितने पदों पर कब कब भर्ती की है और कितने पद अभी रिक्त हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट का अगर स्टेटस क्यू हटे और डायरेक्शन मिले तो उन पर भी थर्ड काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो देख लेते हैं क्या चीजें निकलकर सामने आ रही। तो ये पूरा ऑर्डर क्लेरिफिकेशन है जो 8 जनवरी को जारी किया गया था, जिसकी वजह से चयनितों के स्कूल आवंटन पर कहीं ना कहीं रोक लगी हुई है और उनका स्कूल आवंटन नहीं हो पा रहा है। आप सभी लोग दोस्त जानते हैं कि डीबी से 6470 रिक्त पदों को भरने के लिए बोला गया था और उसी आदेश के अनुपालन में सरकार और विभाग की तरफ से कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई गई थी। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दैट परसुएंट टू द काउंसलिंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द एबव, यानी जो ऊपर डीबी का आदेश था उसके परपेच की बात की गई। अपॉइंटमेंट लेटर्स बेड इश्यूड ऑन 30/12/2023 और 7/1/2024, यानी डीबी के आदेश के अकॉर्डिंग 6470 पदों को भरने के लिए जो काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें 30/12/2023 और 7/1/2024 को कुछ एलिजिबल मेरिटोरियस कैंडिडेट को जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र जो है वितरित किए गए। वहीं आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एज मैनी एज 1796 अपॉइंटमेंट लेटर्स वेर इशूड ऑन 30/12/2023, यानी जो 30/12/2023 को नियुक्ति पत्र बांटे गए तो उसमें केवल 1796 कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र दिए गए। एंड अनदर 4060 अपॉइंटमेंट लेटर्स वेर इश्यूड ऑन 7/1/2024, यानी सेकंड काउंसलिंग कराते हुए 6060 अपॉइंटमेंट लेटर्स जो है वो 7/1/2024 को बांटे गए। और इसके साथ आप सभी को बता दें, 5948 कैंडिडेट ऑलरेडी जो है पहले से ही इसमें नौकरी कर रहे हैं, यानी 2018 में उनको ज्वाइनिंग लेटर बांटे गए थे। इस तरीके से अगर आप सभी को बता दें, 7 जनवरी को जो सेकंड काउंसलिंग कराई गई है, वो उस तक पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद टोटल 11,804 पदों पर जो है अभी तक अपॉइंटमेंट्स लेटर जो है वो जारी किए गए हैं।
और जो आप सभी लोग जानते हैं कि 12,460 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो यहां से आप सभी लोग देख सकते हैं कि 11,800 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया विभाग ने पूरी कर दी। पद कितने थे? 12,460। तो 460 तो वो बचे, और इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं कि ए 12,460 और 11,804, तो यहाँ पे 460 तो वो हैं और 200 और लगभग 650 के समथिंग पद जो हैं वो अभी भी इस भर्ती में रिक्त हैं। और अगर इन रिक्त पदों पर स्टेटस क्यू हटे और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिले तो थर्ड काउंसलिंग का आयोजन होगा, जिससे जो हमारे वंचित भाई बहन है, कुछ ही पॉइंट से जिनका चयन रह गया है, उनका चयन सुनिश्चित हो सकता है। लेकिन हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो कहीं ना कहीं गलत चीजों को लेकर के जाते हैं और गलत डिमांड वहां पर रखते हैं। अब यहाँ पर चीजें जो है सेकंड काउंसलिंग को रद्द कराने का ज्यादा फोकस है, और इन रिक्त पदों पर भर्ती कराने को लेकर के कोई भी प्रयास सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा रहा है कि थर्ड काउंसलिंग के लिए भी कोई ना कोई चीजें आगे सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये ऑफिशियल डाटा निकलकर सामने आ चुका है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू रिमूव होगा और जो डायरेक्शन मिलेगा रिक्त पदों को भरने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग को, तो 600 से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। और डाटा कहां से आया ये चीजें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब यहां पे कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। अब मूव करेंगे अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। दोस्तों इस वक्त एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही कि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को प्रमोट करते हुए डायरेक्टर बेसिक शिक्षा विभाग का बना दिया गया है। ऐसे में अब सभी चयनितों को मन में एक डाउट आ गया है, क्या अब हमारे केस का होगा, क्या स्कूल आवंटन को लेकर के होगा, क्योंकि सारी चीजों को सचिव सर ही देख रहे थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सचिव सर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में प्रमोट होकर के गए होते तो ज्यादा दिक्कतें हो सकती थी आप सभी के लिए। अब आपके ही विभाग में वो प्रमोट होकर के ऊपर पहुंचे, थोड़ा पद और पावर बढ़ा है। ऐसे में आप सभी को इस बात को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं कि सचिव बदल गए हैं। और ऐसे में हमको जो है अब कहीं ना कहीं नए तरीके से तो चीजों को नहीं शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जो चीज आज सचिव सर कर रहे थे वो अब अपने अंडर कार्य करने वाले सचिव सर को उसके बारे में पूरी जानकारियों से अवगत कराएंगे। हालांकि सचिव सर से वार्ता के बाद ये आश्वस्त उनकी तरफ से किया गया है कि हम आप सभी के मामले को 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से सॉर्ट आउट कराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए जो भी कार्रवाई हमारे स्तर से होगी वो पूरी तरीके से की जाएगी। इसको लेकर के आप सभी लोग परेशान ना हो। आप सभी लोग देख सकते हैं किस तरीके से उनका प्रमोशन हुआ है और उनकी जगह पर कौन नए सचिव बने हैं, ये भी जानकारी देख लें। तो दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के स्थान पर अब नए सचिव जो आपके बन के आ रहे हैं वो सुरेंद्र नाथ तिवारी हैं। अपर शिक्षा निदेशक जो है माध्यमिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज के हैं। वर्तमान पद के साथ सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार भी इनको सौंपा गया है, और तुरंत निर्देश दिया गया है कि संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपने नवीन तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। ये आदेश जो है सचिव विशेष की तरफ से जो शासन स्तर के होते हैं उनकी तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। कुल मिलाकर के अब आप सभी के सचिव श्री सुरेंद्र नाथ तिवारी जी होंगे, और ये नए सचिव हैं। और अपने सचिव कहां पहुंचे उनसे जुड़ी हुई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं प्रताप सिंह बघेल जी के प्रमोशन को लेकर के जो ऑफिशियल लेटर है, श्री प्रताप सिंह बघेल निदेशक राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ इनको दिया गया है वर्तमान पद एवं तैनाती। और इसके साथ आप सभी लोग अतिरिक्त प्रभार जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज जो है ये है। और इनकी जो नवीन तैनाती है वो कहां पर की गई, तो बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार हटाते हुए निदेशक राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के साथ शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं इनके प्रमोशन को लेकर के, क्योंकि ये विभाग के अंदर रहेंगे। तो आप सभी के लिए जो भी इनके स्तर से कार्रवाई होगी उसमें आगे ये आप सभी का सपोर्ट करते रहेंगे। कुल मिलाकर के आज कुछ साथियों की तरफ से सचिव सर से मिलने का प्रयास किया जाएगा। अब देखते हैं वहां से क्या अपडेट निकल कर आती है। जो भी अपडेट होगी आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं 3 अप्रैल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई, चयनितों के पास स्कूल आवंटन का अंतिम मौका, क्यों ऐसी बात की जा रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में जो मुद्दा है वो आप काफी पेचीदा बनता जा रहा है, क्योंकि आप सभी को बता दें जिस तरीके से चयनितों में एकजुटता का अभाव है और सब केवल और केवल अपने अपने लिए सोचने लगे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है। वहीं अचयनितों की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से चयनितों का स्कूल आवंटन ना होने पाए, क्योंकि वो जानते हैं अगर एक बार स्कूल आवंटन हो जाएगा तो हम अचयनित लोग अपने घरों से पैसा लगाएंगे केस लड़ने में, और वो लोग अपनी सैलरी से। इसलिए वो हर
एड़ी चोटी का जोड़ लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जिससे चयनितों का स्कूल आवंटन ना हो। वहीं आप सभी साथियों को बता दें, जिस तरीके से चयनितों में आपसी फूट है और अपने अपने पक्ष को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उतरने की तैयारी की जा रही है, वो घातक सिद्ध हो सकती है। अभी आप सभी को बता दें, 3 अप्रैल केवल और केवल किसी भी तरीके से आर्डर क्लेरिफिकेशन या मॉडिफिकेशन के माध्यम से स्कूल आवंटन का प्रयत्न किया जाना चाहिए और स्कूल आवंटन के लिए रास्ता निकालना चाहिए। अन्यथा आप सभी को बता दें, आप सभी लोग अगर ये सोचें कि 3 अप्रैल को मामले की याचिकाएं खारिज होने वाली हैं, तो ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में है, ये काफी लंबा चलने वाले हैं और अगर ये आप अपने दिमाग में ख्याल पाल के चलेंगे कि एक अगली सुनवाई पर ये केस खारिज हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये केस लंबे चलेंगे, तो इन केसों को चलने दीजिए। हमें पहली प्रायोरिटी पे स्कूल आवंटन के लिए डायरेक्शन लेना है सुप्रीम कोर्ट से और उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। बाकी नौकरी मिलने के बाद केस कैसे लड़ना है, वो चीजें देखी जाती रहेंगी, क्योंकि कल सचिव सर ने खुद बोला है कि 3 अप्रैल हम प्रयास करेंगे स्कूल आवंटन के लिए रास्ता निकले और हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि केस लंबे चलने वाले हैं। और वास्तव में दोस्तों, आप सभी को बता दें, आप सभी लोगों ने देखा है जो उमेश चंद्र वाली याचिका है, वो रूल से कनेक्टेड है और रूल को डिसाइड करने का मतलब है कि पुरानी भी भर्तियां जो हुई हैं उन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये इतनी जल्दी मामला शॉर्ट आउट नहीं होगा, तो केस बाद में लड़ा जाएगा। पहले स्कूल आवंटन के लिए प्रयास करें और सभी चयनितों के पास स्कूल आवंटन का एक अंतिम मौका है कि आप 3 अप्रैल स्कूल आवंटन करा लें। अन्यथा अगर आप केस फाइनल करा करके स्कूल आवंटन कराएंगे तो कई साल आपको इसके लिए इंतजार, संघर्ष और परिश्रम करना पड़ेगा और पैसे तो लगाने ही पड़ेंगे। तो अभी भी समझदारी है कि पहली प्रायोरिटी स्कूल आवंटन होनी चाहिए। किस प्रकार से होगी, इस पर विचार विमर्श होना चाहिए, मिल बैठ कर होना चाहिए। बाकी केस लड़ेंगे तो जिसका मन आए आप 51 की तरफ से लड़े, जिसका मन आए 0 की तरफ से लड़े, कोई बाहरी व्यक्ति आपका केस लड़े या अंदरूनी व्यक्ति लड़े, ये चीजें बाद में डिसाइड की जाएंगी जब आपको नौकरी मिल जाएगी। पहली प्रायोरिटी पे अगर आप स्कूल आवंटन का प्रयास करते हैं तो बेहतर, अन्यथा आप सभी लोग खुद जिम्मेदार होंगे एक लंबी और बेहतरीन जो है संघर्ष की लाइफ स्वीकार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।